एपिसोड 42 सरप्राइज। हॉल के बाहर अंदर बहुत सारे रिपोर्टर्स से मुझे नहीं लगता कि हमें एक साथ अंदर जाना चाहिए, अंशिका ने कहा। समर्थ ने अक्षित को अपनी गोद में उठाया और कहा, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अंशिका ने सीढ़ी लाया और समर्थ के पीछे चली गई। जैसे ही वह हॉल के अंदर जाने वाले थे, समर्थ ने अंशिका का हाथ पकड़ा और वह हॉल के अंदर आए। उन तीनों को एक साथ देखकर सबकी नज़रें उस तरफ चली गई। उनको एक साथ देखकर वहां पर खड़े लोग तरह तरह की बातें करने लगे। फेमस डिजाइनर अंशिका और सिंघानिया फैमिली का छोटा बेटा एक साथ है और इनके साथ एक बच्चा भी था। यह देखकर सभी हैरान थे। रिपोर्टर्स भी उनकी तरफ जाने लगे, लेकिन वह उनके पास जा पाते उससे पहले ही समर्थ के बॉडीगार्ड्स उन तीनों को लेकर अंदर चले गए। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि इन सब के बारे में मत सोचो, समर्थ ने कहा। अंशिका मुस्कुराई और कहा, थैंक यू। समर्थ ने अक्षित को नीचे उतारा और कहा, चैम्प, तुम दादाजी और दादी के पास जाओ, लेकिन इधर उधर उछल कूद मत करना। अक्षित ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ टाइम बाद रुद्राक्ष एक ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहनकर हॉल के अंदर आया। उसके गले में वही टाई थी जो आराध्या ने उसके लिए खरीदी थी और उसके चेहरे के परफेक्ट फीचर्स इसे और भी हैंडसम बना रहे थे। हॉल में मौजूद सभी लड़कियां उसे देखकर लगभग अपने होश खो बैठी। रिपोर्टर्स कोल्ड रुद्राक्ष सिंघानिया से बहुत डरते थे, इसलिए उन्होंने उससे कोई भी सवाल नहीं किया। रुद्राक्ष वहां से सीधा स्टेज के ऊपर चला गया। अपने हाथ में माइक्रोफोन लेते हुए उसने कहा, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑल हियर एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को पता है कि यह पार्टी मेरी वाइफ की वेलकम पार्टी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेरी वाइफ से। जैसे ही रुद्राक्ष ने अपनी स्पीच खत्म की, हॉल का दरवाज़ा खुल गया और एक खूबसूरत लड़की अंदर चली आई। सिर्फ लड़के ही नहीं, हॉल में मौजूद सभी लड़कियों को भी नज़र उस पर ठहर गई। रुद्राक्ष जल्दी से आगे बढ़ा और आराध्या को स्टेज पर ले आया। मुझे लगता है कि मुझे आपको उसका पूरा नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी उसे जानते हैं कि वह कौन है। फिर भी सी इज़ आराध्या कपूर एंड नाउ सी इज़ माई वाइफ आराध्या सिंघानिया। अचानक पूरे हॉल में कुछ टूटने की आवाज़ आई। जाह्नवी के पास जो वाइन का ग्लास था वह अब कई टुकड़ों में बिखर गया था। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसके सामने कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन वह अपनी जगह पर जम गई और उसकी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि वह रोना चाहती है या गुस्से में है। दूसरी तरफ मोहित के चेहरे पर यह सब देखकर एक उदास एक्सप्रेशन था और जाह्नवी तो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रही थी कि उसने अभी क्या सुना। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि आराध्या ही रुद्राक्ष की वाइफ होगी। उसने कल कैफे में आराध्या से बहुत सी बातें कही थी। उसने उसे रखेल भी कहा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने पार्टी की फ़ोटो खींचकर आराध्या को भेजी थी और यह भी कहा था कि जब रुद्राक्ष की वाइफ आएगी तो वह उसे उसकी फ़ोटो भी भेजेगी। यह सोचकर उसे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी। दूसरी ओर स्टेज पर खड़ी आराध्या के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रुद्राक्ष की तरफ थोड़ा झुकते हुए उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप खेलना चाहते हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वाइफ जो भी कहे मुझे मंजूर है। आराध्या मुस्कुराई और जाह्नवी के पास जाकर एक्टिंग करते हुए कहा, जाह्नवी मेरी प्यारी बहन, क्या तुम ठीक हो? जाह्नवी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहीं खड़ी उसे देखती रही। आराध्या ने अपने कंधे हिलाए और कहा, जाह्नवी क्या तुम्हें हर्ट हुआ? जीजाजी मोहित की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, और जीजाजी? मोहित ने अपनी भौहें को सिकोड़ लिया जब उसने आराध्या के मुख से अपने लिए जीजाजी सुना। जो लड़की कुछ दिन पहले उसे पागलों की तरह प्यार करती थी, अब वह इंडिया की सबसे पावरफुल बिजनेसमैन की वाइफ थी। जाह्नवी आराध्या को घूर कर देखने लगी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ बहुत हैरान था। उसने कहा, आराध्या को क्या हो गया है? वह अपनी बहन के लिए इतने परेशान क्यों हो रही है? वह एक्टिंग कर रही है। मुझे कुर्सी दो बैठने के लिए, यह ड्रामा बहुत लंबा चलने वाला है, वैशाली ने कहा। सिद्धार्थ ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप वैशाली के लिए एक कुर्सी ले आया। जब जाह्नवी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे।
आराध्या ने जाह्नवी के आंसू पोंछे और कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए खुश हो जाह्नवी, लेकिन तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम अपना मेकअप खराब कर रही हो। आराध्या ने जाह्नवी को गले लगाया और धीरे से उसके कान में बोली, सरप्राइज। रुद्राक्ष आराध्या के पास आया और कहा, तुम परेशान मत हो, मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ के लिए है ना। आराध्या रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर मोहित और जाह्नवी को हैरान छोड़कर वह दोनों स्टेज पर चले गए। जैसे ही आराध्या स्टेज पर आई, सारी लाइट्स डिम हो गई। आराध्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह रुद्राक्ष को बुलाने ही वाली थी कि अचानक स्पॉटलाइट उस पर गिर पड़ी। फिर उसने देखा कि रुद्राक्ष हाथों में एक रिंग लिए उसके सामने खड़ा है। रुद्राक्ष आराध्या के सामने आया और अपने घुटनों पर बैठते हुए बोला, आई लव यू आराध्या। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो एहसास है उसके सामने यह रिंग कुछ भी नहीं है। आई प्रोमिस यू, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की थी और वो हो तुम, और हमेशा तुम ही रहोगी। मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। यह कहकर उसने उसके रिंग फिंगर में रिंग पहना दी और उसके हाथ को अपने हाथों से छू लिया। आराध्या मुस्कुराई और कहा, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। आराध्या को कहते ही अंशिका ने उसको रिंग बॉक्स पास किया। रिंग को बॉक्स से बाहर निकालते हुए आराध्या ने कहा, मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए, और मैं भी आपसे वादा करती हूँ, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी और मेरे दिल में सिर्फ आप ही रहोगे। यह कहने के बाद आराध्या ने रुद्राक्ष को रिंग पहना दी। रुद्राक्ष ने आराध्या से यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह वाकई बहुत हैरान था। हालांकि आराध्या ने उसे यह नहीं कहा था कि वह उससे प्यार करती थी, लेकिन उसकी बातों का मतलब समझ गया था। वह जानता था कि आराध्या इतनी जल्दी यह सब एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वह अपने रिलेशनशिप के प्रोग्रेस से बहुत खुश था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सामने का नज़ारा देखने वाला हर कोई कह सकता था कि वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दूसरी ओर जाह्नवी गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने आराध्या से बदला लेने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आराध्या उससे भी ज़्यादा खुश थी। अचानक उसे मोहित से शादी करने पर रिग्रेट होने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। सिद्धार्थ और वैशाली अब एक कपल है। अंशिका और समर्थ के रिश्ते में भी सुधार हो रहा था और मोहित और जाह्नवी गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। जब सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, अचानक हॉल का दरवाजा एक बार फिर खुला और डिजाइनर सूट पहने 3 आदमी हॉल में दाखिल हुए। रिपोर्टर्स ने फिर तीनों को घेर लिया। रिपोर्टर 1, मिस्टर कपूर, आपकी बड़ी बेटी की शादी इंडिया की सबसे फेमस बिजनेस टाइकून से हुआ है। क्या आप इससे खुश हो? नीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ने अपने हमसफर एक ऐसे इंसान को चुना जो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी परवाह भी करता है। रिपोर्टर 2, आपकी छोटी बेटी की शादी मिस्टर मोहित शर्मा से हुई, क्या आप इससे खुश हैं? नीरज जी ने अपनी भौहें उठाई और कहा, आप किस बेटी के बारे में बात कर रहे हैं? नीरज जी का सवाल सुनकर रिपोर्टर असमंजस में पड़ गए। रिपोर्टर 2, मिस्टर कपूर, आपकी छोटी बेटी जाह्नवी कपूर के बारे में बात कर रहे हैं। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरे 2 ही बच्चे हैं, नीरज जी ने कहा। फिर रुद्राक्ष के पास खड़ी आराध्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी बड़ी बेटी आराध्या, और अपने पास खड़े कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मेरा छोटा बेटा कुणाल। नीरज जी ने सबके सामने जाह्नवी को अपनी बेटी के ग्रुप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। यह सबको यह समझाने के लिए काफ़ी था कि मिस्टर नीरज शर्मा अपनी छोटी बेटी की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन क्यों? सब जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर हुआ क्या था। रिपोर्टर 3, हाँ, इसका मतलब है कि मिस्टर कपूर मिस्टर मोहित शर्मा को पसंद नहीं करते। नीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है और उनमें से ही एक है मिस्टर मोहित शर्मा। नीरज जी ने सबके सामने मोहित के लिए अपनी नफरत को एक्सप्रेस किया। रिपोर्टर 3, लेकिन क्या आपका दोस्त जो आपके साथ खड़ा है, क्या वह शर्मा फैमिली से नहीं है? सूरज जी ने मुंह फेर लिया और कहा, तो क्या कोई रूल है कि अगर मैं नीरज का दोस्त हूँ तो वह मोहित से नफरत नहीं कर सकता? रिपोर्टर्स एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या कहे। नीरज जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब हमें जाने दीजिए। इतना कहकर तीनों अंदर चले गए। पापा, आराध्या ने कहा और फिर जाकर उनके गले लग गई। फिर सूरज जी की तरफ मुड़कर उन्हें गले लगाते हुए बोली, अंकल। सूरज जी ने उसके सिर को हल्के से थपथपाते हुए कहा, सॉरी बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे पापा ने मुझे बताया जो कुछ भी हुआ।
आराध्या मुस्कुराई और कहा, यह आपकी गलती नहीं थी अंकल, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सूरज जी मुस्कुराने लगे। जब वह पार्टी में आ रहे थे तो नीरज जी ने उन्हें जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें बताई। जब सूरज जी ने सुना आराध्या ने रुद्राक्ष से शादी की है तो वह थोड़ा परेशान थे, क्योंकि उन्हें रुद्राक्ष के कोल्ड बिहेवियर के बारे में सुना था। लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें पता चला कि रुद्राक्ष एक अच्छा लड़का है। यह देखकर उन्हें राहत मिली। आगे इस स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। और अगले पार्ट के लिए बाय बाय।